जय श्री राधे। आज का जो मैं अद्भुत प्रयोग आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, इस प्रयोग से आपके जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, सारे कष्ट आपके जीवन के दूर हो जाएंगे। कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जीवन भर लगे रहते हैं, दूर ही नहीं होते, दूर ही नहीं होते, दूर ही नहीं होते। और कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो कभी पूर्ण नहीं होती। हम सोचते हैं काश ये इच्छा पूर्ण हो जाती तो आनंद आ जाता, काश ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, पर नहीं होता है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आज मैं जो आपको अद्भुत प्रयोग बताने जा रहा हूँ, इस प्रयोग को यदि आपने कर लिया तो निश्चित ही आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कोई भी नेगेटिविटी होगी, कोई भी नकारात्मकता होगी, वो सारी दूर हो जाएगी और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। और मैं भी यही चाहता हूँ कि आपके जीवन में खूब खुशियां आए, खूब खुशियां आए। आप खूब अपने जीवन में खुशी रहें, आनंद में रहें, मस्ती लेते रहें, चकाचक रहें। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे फैमिली का एक ही भी मेंबर, आप जितनी फैमिली मुझे देख रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिस भी माध्यम से आप लोग मुझे नए माध्यम से देख रहे हैं, बस आप लोग खुश रहें। बस मैं यही चाहता हूं। खुश रहेंगे कैसे? सबसे पहले मैंने आप लोगों से कहा है कि पतझड़ के बाद दिन आते हैं बाहर के, और जीना क्या जीवन से हार के। यदि आपके जीवन में आज अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, कष्ट है, बहुत ज्यादा कष्ट है, बिल्कुल आप खूब मेहनत कर रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत मैंने मेहनत कर ली फिर भी मुझे फायदा नहीं हो रहा, निश्चिंत हो जाइए। आप घबराइए बिल्कुल नहीं, धैर्य रखिए। जीवन में धैर्य होना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति अधीर हो जाता है वो व्यक्ति बने बनाए काम को भी बिगाड़ देता है। इसलिए धैर्य रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए और कर्म करते रहिए। कर्म करना कभी नहीं छोड़ना। मैंने कभी ये नहीं बोला कि कर्म करना छोड़ दीजिए, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म तो आपको करते ही रहना है। केवल ये मत सोचिए कि हम बैठे रहेंगे और प्रयोग करते रहेंगे फायदा हो जाएगा, कभी नहीं होगा। कर्म करते रहिए, करते रहिए, चरय वेती, कर्म करना कभी नहीं छोड़ना है। कर्म करिए, भगवान पर विश्वास रखिए, अटूट विश्वास रखिए और उपाय करिए, निश्चित आपको फल की प्राप्ति होगी। और अपनी कुंडली आप लोग अवश्य दिखाइए, इस सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि कुंडली दिखाने से ही पता चलेगा आपके जीवन में आपके काम क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्यों आपके जीवन में कष्ट आ रहा है, निरंतर आ रहा है और इतनी मेहनत करने के बाद भी क्यों नहीं जा रहा है। कौन सा पितृदोष, काल सर्प दोष, कौन से ऐसे योग बन गए हैं, क्या कारण है? कहीं गुरु चांडाल योग तो नहीं है, कहीं अंगारक योग तो नहीं है, कहीं भाग्य स्वामी नीच के तो नहीं हो गए, भाग्य आपका साथ ही नहीं दे रहा है। कारण क्या है? कारण आपको कुंडली देखकर ही पता चलेगा। इसलिए मैंने बार बार बोला है कि अपनी कुंडली आप लोग अवश्य दिखाइए। कुंडली दिखाने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम और अपना नाम मुझे व्हाट्सअप करिए। छोटी सी सेवा राशि रखी गई है, वो सेवा राशि जमा करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, पर मैं स्वयं आपको कॉल करूंगा। और मैंने बारह बोला यदि आपके पास अपनी डिटेल नहीं है तो अपने बच्चे की डिटेल भेज दीजिए। यदि आपके पास अपने बच्चे की भी डिटेल नहीं है तो घर में किसी की भी डिटेल हो उसकी डिटेल भेज दीजिए, उसकी डिटेल से मैं आपको आपके बारे में बता दूंगा। और मैंने बार बार बोला है आप लोगों से कि मैं कोई ऐसे उपाय नहीं बताता हूँ जो आप लोग ना कर पाए। घरेलू और बिल्कुल सरल उपाय जिसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता, मैं ऐसे ही उपाय बताता हूँ। और जो मैं यंत्रों की पूजा और मंत्रों का जाप बताता हूँ, मैंने बार बार बोला यदि वो यंत्रों की पूजा, मंत्रों का जाप 30 से 45 दिन तक आपने कर लिया तो आप राजा बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि जब ग्रह अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि ग्रह ही तो कष्ट देते हैं और ग्रह ही जीवन में सुख देते हैं। जब ग्रह ही अच्छे हो जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान सुनिए, आपको करना क्या है। ये उपाय आपको मंगलवार वाले दिन करना है। आपके घर में आप ये देख लीजिए कि सूर्य भगवान की जहां से रोशनी आ रही है, पूर्व दिशा से सूर्य भगवान की रोशनी आती है। जिस टाइम सूर्य भगवान की रोशनी आ रही है तो सूर्य भगवान की रोशनी के सामने जो भी कोई दीवार पड़ती हो, आपको उस दीवार में लिख देना है सिंदूर से। सिंदूर कौन सा? जिससे चोला चढ़ाते हैं हम, गुलाबी कलर का सिंदूर होता है जो हनुमान जी को चढ़ता है, उस सिंदूर से आपको लिख देना है श्री हनुमान। क्या लिख देना है? श्री हनुमान लिख दीजिए। एक घी का दीपक जला दीजिए। उसके बाद आपको माला कर लेनी है। सबसे पहले तो सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। इसको आप बैठ करके 10 मिनट वहां पहले सत्संग कर लीजिए, इसका ताली बजा करके सीताराम की एक माला कर लीजिए। उसका ओम हम हनुमते नमः, इसकी एक माला कर लीजिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, या तो आप पहले माला कर लीजिए सीताराम सीताराम सीताराम, ये एक 108 की होगी। ओम हम हनुमते नमः, इसकी एक 108 की माला कर लीजिए। उसका 10 मिनट बैठ करके अपनी सारी इच्छाओं की बोल सोचते हुए, अपने सारे कष्टों को सोचते हुए, मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएं, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएं, आपको क्या जपना है? सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान का जब आप जाप करेंगे तो हनुमान जी को क्या लगता है कि मैं सीताराम जी का हूं, सीताराम जी मेरे हैं।
जब ये एहसास हनुमान जी को, ये प्रेम हनुमान जी को बहुत अच्छा लगता है कि सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान जी के, हनुमान जी ही सीताराम के हैं। आप देखेंगे हनुमान जी की ऐसी अद्भुत कृपा आपके ऊपर होगी, ऐसी अद्भुत कृपा होगी, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी। ये उपाय आप लगातार 7 मंगलवार करके देखिए, अद्भुत परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और अपनी कुंडली आप लोग अवश्य दिखाइए। मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ है। आप सभी लोग खुश रहें, आनंद में रहें। राधे राधे।